आज हम प्रेम कहानियाँ के बारे में बताएंगे। प्रसिद्ध प्रेम कहानी ढोला मारू के बारे में। राजस्थान की मिट्टी वीरों के शौर्य और बलिदान के लिए मशहूर है। यहाँ के योद्धाओं की गाथाएं आज भी बड़े गर्व से सुनाई जाती हैं। केवल वीरों की गाथाएं नहीं, बल्कि उनकी वसुंधरा पर कई प्रेम कहानियां भी हैं, जो आज भी बहुत प्रचलित हैं। यहाँ कभी एक वेश्या ने अपने प्रेम के लिए पूरी सल्तनत को चुनौती दी, तो कभी एक दासी के रूप के आगे नतमस्तक हो गया राजा। लेकिन आज हम आपको बता रहे हैं राजस्थान की सबसे चर्चित प्रेम कहानी, जो इतिहास में ढोला मारू की प्रेम कहानी के नाम से विख्यात है। आज भी इस प्रेमी जोड़े का जिक्र यहाँ के लोगों गीतों में होता है। नरवर के राजा नल के 3 साल के पुत्र सालह कुमार का विवाह बचपन में जांगलू देश बीकानेर के पुंगल नामक ठिकाने के स्वामी पंवार राजा पिंगल की पुत्री से हुआ था। चूंकि दोनों अभी बहुत छोटे थे, इसलिए दुल्हन को ससुराल नहीं ले जाया गया। बड़े होने पर राजकुमार की एक और शादी कर दी गई। अब तक राजकुमार अपने बचपन में हुई शादी के बारे में भूल गया था। उधर जांगलू देश की राजकुमारी अब सैनिक हो चुकी थी और उसकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक होने लगे थे। माँ बाप ने उसे ले जाने के लिए नरवर कई संदेश भेजे, लेकिन कोई भी संदेश राजकुमार तक नहीं पहुंच पाया। राजकुमार की दूसरी पत्नी इसरिया के चलते राजा पिंगल द्वारा भेजे गए संदेश वाहकों को मरवा डालती थी। उसे इस बात का डर था कि राजकुमार को अगर पहली पत्नी के बारे में कुछ भी याद आया तो उसे छोड़कर वो पहली के साथ चले जाएंगे। इसका सबसे बड़ा कारण पहली राजकुमारी की सुंदरता थी। उधर राजकुमारी सालह कुमार के ख्यालों में खोई थी। एक दिन उसके सपने में सालह कुमार आया और इसके बाद वह वियोग की अग्नि में जलने लगी। उसे न खाने में रुचि रहे और न किसी दूसरे काम में। ऐसी हालत देखकर उसकी मां ने राजा पिंगल को फिर संदेश भेजने का आग्रह किया। इस पर राजा पिंगल ने एक चतुर ढोली को नरवर भेजा। जब ढोली नरवर के लिए रवाना हो रहा था, तब राजकुमार ने उसे अपने पास बुलाकर मारू राग में दोहें बनाकर दी और समझाया कि कैसे उसके प्रियतम के सम्मुख जाकर गाकर सुनाना है। यह सब इसलिए किया गया क्योंकि दूसरी राजकुमारी किसी भी संदेश वाहक को राजा तक पहुंचने में से पहले मरवा देती थी। ढोली मतलब गायक ने राजकुमारी को वचन दिया कि वह या तो राजकुमार को लेकर आएगा या फिर वहीं मर जाएगा। चतुर ढोली वाचक बनकर किसी तरह नरवर में राजकुमार के महल तक पहुंचा। रात में उसने उसी आवाज में गाना शुरू किया। बारिश की रिमझिम फुहारों में ढोली ने मल्हार राग में गाना शुरू किया। मल्हार राग का मधुर संगीत राजकुमार के कानों में गूंजने लगा। वह झूमने लगा। तब ढोली ने साफ शब्दों में राजकुमारी का संदेश गाया। गीत में राजकुमारी का नाम सुनते ही सलाहकार चौंक उठा और उसने अपनी पहली शादी याद आ गई। ढोली ने गा गा कर बताया कि उसकी प्रियतमा कितनी खूबसूरत है और उसकी यादों में कितने वियोग में है। ढोली ने दोहों में राजकुमारी की खूबसूरती की व्याख्या कुछ ऐसे की। उसके चेहरे की चमक सूर्य के प्रकाश की तरह है। छिड़े कपड़ों में से शरीर ऐसे चमकता है मानो स्वर्ण झांक रहा हो। हाथी जैसी चाल, हीरे जैसे दांत, मूंग सरीखे होठ, बहुत से गुणों वाली क्षमाशील, नम्र व कोमल है। गंगा के पानी जैसे गोरी है। उसका मन और तन श्रेष्ठ है, लेकिन उसका साजन तो जैसे उसे भूल ही गया है और लेने नहीं आता। ढोली पूरी रात ऐसे ही गाता रहा। सुबह राजकुमार ने उससे बुलाकर पूछा तो उसने पुंगल को उससे लाया। राजकुमारी का पूरा संदेश सुनाया। आखिर सालह कुमार ने अपनी पहली पत्नी को लाने हेतु पुंगल जाने का निश्चय किया। उसकी दूसरी पत्नी मालवड़ी ने उसे रोक दिया। उसने कई बहाने बनाए, पर मालवड़ी हर बार उसे किसी तरह रोक देती। आखिरकार एक दिन राजकुमार एक बहुत तेज चलने वाले ऊंट पर सवार होकर अपनी प्रियतमा को लेने पुंगल पहुंच गया। वियोग में जल रही राजकुमारी अपने प्रियतम से मिलकर खुशी से झूम उठी। आखिर उसे उसका प्रेम जो मिल गया था। दोनों ने पुंगल में कई दिन बिताए। दोनों एक दूसरे में खो गए। एक दिन दोनों ने नरवर जाने के लिए राजा पिंगल से विदा ली। कहते हैं कि रास्ते के रेगिस्तान में राजकुमारी को सांप ने काट लिया, पर शिव पार्वती ने आकर उसको जीवन दान दे दिया। लेकिन दोनों की मुसीबतें यहीं समाप्त नहीं हो रही थी।
इसके बाद वे उमर सुमरा के राजकुमारी को पाने के लिए रचित षड्यंत्र में फंस गए। उमर सुमरा सलाहकार को मारकर राजकुमारी को हासिल करना चाहता था, सो वह उसके रास्ते में जाजमन बिछाकर महफिल सजाकर बैठ गया। राजकुमार सलाह कुमार अपनी खूबसूरती पत्नी को लेकर जब उधर से गुजरा तो उमर ने उससे मनुहार की और उसे रोक लिया। राजकुमार ने राजकुमारी को ऊंट पर बैठे रहने दिया और खूब उमर के साथ अमल की मुनहार लेने बैठ गया। रेगिस्तानी इलाकों में किसी भी अतिथि की मनुहार या स्वागत अफीम के साथ की जाती है। अफीम को अमल कहते हैं। इधर ढोली गा रहा था और राजकुमार व उमर अफीम की मनुहार ले रहे थे। मारू के देश से आया ढोली बहुत चतुर था। उसे उमर सुमरा के षड्यंत्र का ज्ञान आभास हो गया था। डोली ने चुपके से इस षड्यंत्र के बारे में राजकुमारी को बता दिया। राजकुमारी भी रेगिस्तान की बेटी थी। उसने ऊंट के एंड मारे, ऊंट भागने लगा तो उसे रोकने के लिए राजकुमार दौड़ा। पास आते ही मरुवल ने कहा, धोखा है, जल्दी ऊंट पर चढ़ो, ये तुम्हें मारने चाहते हैं। इसके बाद दोनों ने वहां से भागकर नरवल पहुंचकर ही दम लिया। यहाँ राजकुमारी का स्वागत सत्कार किया गया और वो वहां की रानी बनकर राज करने लगी। इतिहास में इस प्रेमी जोड़ी को ढोला मारू के नाम से जाना जाता है। तब से आज तक उनके नाम के गाने पूरे जोर शोर से गाए जाते हैं और उनके प्रेम का गुणगान किया जाता है। ढोला को रिझाने के लिए डोली द्वारा गाए कुछ दोहे हैं। अखड़िया डंबर भई नरड़ मकामाया रोय, क्यों सजड़ परदेश में रहाड़ बिंडाया होय। आंखों लाल हो गई रो रो कर नयन गए दियाए, है साजन परदेश में क्यों पराया हो गया है। दुजड़न बया न सांभरी मना न बीसा रेह, कुझा लला बचाह जीव खिल सितारे रे। बुरे लोगों की बातों में आकर उसको मारुवाड़ी को मन से मत निकालो। कुर्जा पक्षी के लांछ बच्चों की तरफ वह छड़ छड़ आपको याद करती है। आंसुओं से भीगा चीर निचोड़ते उसकी हथेलियों में छाले पड़ गए। जेठू साहिबा ना आविया सांवर पहले तीज बीजल तड़े झको बड़े मूंझ मरे सीखी। यदि आप सावन की तीज के पहले नहीं गए तो वह मुग्धा बिजली की चमक देखते ही खींचकर मर जाएगी। आपकी मरुवड़ के रूप का बखान नहीं हो सकता। पूरे जन्म के बहुत पुण्य करने वालों को ही ऐसी स्त्री मिलती है। नमड़ी खमड़ी बहु गुड़ी सुको मड़ी सुकच्छ, गोरी गंगा नीर जो मन गर्वी तन अच्छ। बहुत से गुड़ों वाली छमरसिल नम्र व कोमल है। गंगा के पानी जैसे गोरी, उसका मन और तन श्रेष्ठ है। गति गयंद जंग केल गभ्र केहर जिमी कटी लंक, हीर डसण विपभ्र अधर मरवड़ ध्रकुड़ी मयंक। हाथी जैसे चाल, हीरो जैसे दांत, मूंग सरखे होठ है। आपकी मारवाड़ी के हिंसे जैसी कमर है, चंद्रमा जैसी भौएं हैं। आदिता हूँ उजलो मरुड़ मुखगढ़, झीड़ा कपड़ा तड़ा जो हूँ झांकी पोसुगढ़। मारवाड़ी का मुंह सूर्य से भी उजला है। छीड़ों कपड़ों में से शरीर को यूं चमकता है मानो सूर्य झांक रहा हो। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।